Good morning, students. We are going to study the chapter The Day बेनिफिशी लॉस्ट हर वॉइस। तो यहाँ तक हमने इसको स्टडी कर लिया था कि उसके जो डेंचर्स थे यानी जो उसके नकली दांत थे वो टूट चुके थे। उन्हीं की वजह से जो बेनिफिशी थी वो उसने बोलना बंद कर दिया था। और यानी लोग समझ रहे थे कि जो बेनिफिशी है उसको किसी भूत वगैरह ने परेशान किया हुआ है। तो यहाँ से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं कि हु गेव बेनिफिशी ए पेयर ऑफ डेंचर, यानी बेनिफिशी को जो डेंचर था, डेंचर बोलते हैं दांतों के एक जोड़ा, यानी जो नकली बत्तीसी होती है उसको बोलते हैं। तो हु गेव, तो इसमें आएगा घनश्याम काका, यानी घनश्याम काका उसको एक डेंचर का पेयर देता है। तो यहाँ पर आज आप इसकी स्टडी करेंगे। व्हाट यूज़ कुड बेनिफिशी हैव फॉर दिस, यानी वो कहते हैं कि जो बेनिफिशी थी उसको इसका क्या लाभ था, यानी क्या यूज़ करती थी वो इसका। बिफोर वी कुड वॉइस आवर क्वेश्चंस टू घनश्याम काका, वी सा बेनिफिशी हरीड स्लिपिंग द डेंचर इनटू हर टूथलेस गम्स, यानी बिफोर वी कुड वॉइस आवर क्वेश्चन, यानी जब तक हमको अपना सवाल करते या फिर हमने इतनी आवाज़ भी नहीं की थी टू घनश्याम काका, यानी हम घनश्याम काका से पूछने ही वाले थे कि क्या यूज़ है इसका। तो वी सा बेनिफिशी हरीड स्लीपिंग, स्लीपिंग बोलते हैं जैसे अंदर को डालना। तो जो बेनिफिशी थी वो जल्दी से उसको डालती है, जो डेंचर थे यानी नकली जो दांत थे उनको कहाँ पर, इनटू हर टूथलेस गम्स, यानी टूथलेस बोलते हैं जिनमें दांत ना हो, यानी वो बूढ़ी औरत थी उसके एक भी दांत मुंह के अंदर नहीं था, तो इसलिए वो नकली दांतों का एक जोड़ा हमेशा लगा के रखती थी। फाइनली अंत में द घोस्ट ऑफ द नीम ट्री यानी डिस्पोज्ड हर, यानी और जब उसने वो डेंचर अपने मुंह में डाल लिया तो जो नीम का जो भूत का जो उसके ऊपर क्वेश्चन था कि भाई इसमें जो नीम का भूत है उसने उसको परेशान किया हुआ है, तो वो ऐसा लगता था कि मानो वो डेंचर डालने के बाद जो नीम का भूत था वो शायद गायब हो गया, यानी कहीं गुम हो गया। क्यों, तो क्या व्हाट दादा, यानी दादा क्या। तो शी इमीडिएटली टुक ऑफ इन हर कैरेक्टरिस्टिक लाउड श्रिल वॉइस, यानी जैसे ही उसने अपने मुंह के अंदर जो नकली दांत थे वो डाले तो वो अपने दोबारा से जो उसका कैरेक्टर था कि सबसे ज़्यादा बोलने का, यानी बहुत तेज़ तेज़ बोलना, तो वो अपने कैरेक्टर में तुरंत आ जाती है। तो व्हाट दादा शी इमीडिएटली टुक ऑफ इन हर कैरेक्टरिस्टिक, यानी कैरेक्टरिस्टिक अपने चरित्र में, यानी अपना जो उसका कैरेक्टर था कि वो बहुत ही ज़्यादा चैटर बॉक्स थी, यानी बहुत ज़्यादा बातूनी थी। तो लाउड श्रिल वॉइस यानी तेज और एकदम तीखी आवाज़ में। यू हैव नो सेंस रियली, तो वो क्या कहते हैं, तुम्हें कोई समझ नहीं है, यानी वास्तव में तुम सब के सब बेसमझ हो, ना समझ हो। मस्ट यू हैव हैंडेड मी द पेयर ऑफ डेंचर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑल दीज पीपल्स, यानी वो उससे बोलती है कि तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं है कि यू हैव नो सेंस रियली, यानी तुम्हें समझ नहीं है। मस्ट यू हैव हैंडेड मी द पेयर ऑफ डेंचर, यानी तुम्हें सबके सामने मुझे वो डेंचर यानी दांतों का जोड़ा नहीं देना चाहिए था। इन प्रेजेंस ऑफ द ऑल दीज पीपल्स, यानी इन लोगों के सामने। हैवंट आई ऑलवेज टोल्ड एवरीबॉडी दैट आई हैड टीथ लाइक द हिमालय रॉक्स स्ट्रॉन्ग एंड द एवरलास्टिंग, यानी वो क्या बोलती थी कि हैवेंट आई ऑलवेज टोल्ड एवरी बॉडी, यानी और मैंने जब तक कि हर किसी को यही बता रखा था कि मेरे जो दांत हैं वो असली हैं और बहुत ही ज़्यादा मजबूत हैं। दैट आई हैड टीथ लाइक द हिमालय रॉक्स, यानी मेरे जो दांत हैं वो इतने मजबूत हैं जैसे कि हिमालय जो है पहाड़ की जो चट्टानें हैं उतनी मजबूत। स्ट्रॉन्ग ताकतवर एंड द एवरलास्टिंग, एवरलास्टिंग बोलते हैं यानी हमेशा चलने वाले, यानी वो अब तक सबको यही बताती थी कि मेरे जो दांत हैं वो असली हैं और बहुत ही ज़्यादा मजबूत हैं, जैसे कि हिमालय के जो पत्थर हैं उतने ज़्यादा मजबूत और हमेशा चलने वाले। तो बोलते यस वी हैड ऑफन हियर्ड बेनिफिशी बोस्ट अबाउट हर टीथ, बोस्ट कहते हैं डींग मारना, यानी यस वी हैड ऑफन हियर्ड, यानी हमने अक्सर सुना था कि जो बेनिफिशी है वो अपने दांतों के बारे में हमेशा डींगे हाँकती थी, यानी वो अपनी बढ़ाई खुद करती थी। सो इसलिए दैट वाज इट, यानी इसलिए इस तरह, यानी इस
ऐसी घटना उसके साथ घट जाती है। तो शी रियली डिड नॉट हैव हर ओन पेयर ऑफ टीथ, यानी शी हैज़ नॉट रियली टीथ्स, यानी उसके जो ओरिजिनल दांत थे वो नहीं थे। शी मस्ट हैव लॉस्ट द डेंचर वाइल टेकिंग ए बाथ इन द रिवर द प्रीवियस डे, यानी वो क्या कहता है कि सी मस्ट हैव लॉस्ट, यानी वो अपने दांतों को खो चुकी थी। यानी कब? द डेंचर, अपने दांतों को, वाइल टेकिंग ए बाथ इन द रिवर, यानी जब वो नदी में नहाने के लिए गई थी तो उसके जो दांत थे वो उसके मुंह से निकल गए नहाते वक्त और वो गायब हो गए। द प्रीवियस डे, पिछले दिन। हाउ कुड शी ओपन हर माउथ टू टॉक एट द रिस्क ऑफ बीइंग फाउंड आउट टू बी टूथलेस, यानी वो कहते हैं हाउ कुड शी ओपन, यानी वो इस तरह कैसे अपना मुंह खोल सकती थी, टू टॉक एट द रिस्क, यानी जोखिम के लिए, यानी वो लोगों के सामने ये कहती थी कि मेरे जो दांत हैं बहुत ज़्यादा मजबूत हैं और स्ट्रॉन्ग हैं, ताकतवर हैं और बहुत ही ज़्यादा हिमालय पर्वत की जिस चट्टान है उसकी तरह वो कठोर हैं। तो अपना पोल खोलने की वजह से उसने अपना उस दिन मुंह ही नहीं खोला था। क्यों? क्योंकि अगर वो मुंह खोलती तो उसकी जो चोरी थी वो पकड़ी जाती, झूठ बोलने की, भाई उसके जो दांत हैं मुंह में। तो क्यों? क्योंकि उसके जो दांत थे वो मुंह में थे ही नहीं। बीइंग फाउंड आउट टू बी द टूथलेस, और उसका पता चल जाता कि ये जो बेनिपिसी है ये बिना दांतों वाली है, यानी उसके एक भी दांत नहीं था। नेक्स्ट है फॉर वंस, एक बार, वी सा अवर माइटी बेनिपिसी ब्लशिंग, यानी और कहते हैं कि हमने अपनी जो ताकतवर और एकदम चतुर बेनिपिसी थी उसको देखा था। ब्लेसिंग, वी थॉट ऑफ द पुअर मैन, यानी हम उन गरीब आदमियों के बारे में सोच रहे थे। ही हैड हैड द वर्स्ट बीटिंग ऑफ हिज लाइफ एट पीसीज हैंड्स एंड मस्ट स्टिल बी रनिंग इन fear that PC under the influence of the procession might follow from him till the end of the planet to teach him what it takes to try to dispose a person of a ghost of the neem tree। यानी अब वो कहता है कि बेनिफिसी ब्लेसिंग, वी थॉट ऑफ द पुअर मैन, यानी हम उस गरीब आदमी के बारे में सोच रहे थे, यानी हमने उसके बारे में सोचा। ही हैड द वर्स्ट बीटिंग, वर्स्ट यानी ये बैड की सुपरलेटिव डिग्री है, वर्स्ट बीटिंग ऑफ हिज लाइफ, यानी वो आदमी जो वहाँ पर आया था भूत उतारने के लिए, भूत को भगाने के लिए, उसको बेनिपिसी ने इतनी ज़ोर से पीटा कि शायद वो अपनी ज़िंदगी में कभी भी इतनी ज़ोर से नहीं पीटा होगा। एट पीसीज हैंड्स, यानी बेनिपिसी के हाथों से। एंड मस्ट स्टिल बी रनिंग इन फियर, यानी और पिटाई होने के बाद वो डर की वजह से वहाँ से भाग जाता है। दैट की बीसी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द पोसेशन माइट फॉलो हिम टिल द एंड, यानी और ऐसा लग रहा था कि जो बेनिपिसी थी वो उसको एंड तक, यानी कहने का मतलब है कि उसको लास्ट तक भगाते भगाते उसको वहाँ से भगा देती है। तो एंड ऑफ द प्लेनेट, यानी प्लेनेट बोलते जैसे कोई भी ग्रह, यानी जैसे हमारा जैसे पृथ्वी है तो हमारा प्लेनेट है, तो वो कहते हैं कि अगर जैसे प्लेनेट है भागते भागते ख़त्म हो जाता तो जो बेनिपिसी थी वो उसका पीछा नहीं छोड़ती। टू टीच हिम व्हाट इट टेक टू ट्राई टू डिस्पोज ए पर्सन, यानी और वो कहता है कि वो कोशिश कर रहा था कि एक आदमी को किस तरह से बेरुख किया जाए, यानी कहने का मतलब उसके पोल खोली जाए। ए पर्सन ऑफ ए घोस्ट ऑफ द नीम ट्री, यानी कि नीम का जो पेड़ था उस पर भूत की जो झूठी कहानी बनाकर उसको बताया जाता है और उसको आगे उन लोगों को ये कहा जाता है कि भाई ये जो बेनिफिसी है उसको भूत आ रहा है नीम का पेड़ वाला। तो इस झूठ को वो बर्दाश्त नहीं करती, तो इसकी वजह से वो उस आदमी को बहुत ही ज़ोर से पीटती है और वो पीटना इतना चाहती है कि उसके पीछे वो हमेशा भागते रहना चाहती है, चाहे वो जो प्लेनेट है या चाहे धरती है हमारी वो ख़त्म हो जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर 9, चैप्टर था ये द डे व्हेन बेनिफिसी हैज लॉस्ट हर वॉइस, यानी उसने अपनी आवाज़ वास्तव में खोई नहीं थी, परंतु उसका जो दांत थे नकली लोकल थे जो वो गुम हो गए थे, तो उसने बोलना बंद कर दिया, कहीं उसकी पोल ना खुल जाए भाई इसके दांत नहीं है। तो उसका जो भाई है वो
उन नकली दांतों की एक बत्तीसी लेके आता है, तो उसको लगाने के बाद ही जो बेनिफिसी है बोलना स्टार्ट करती है। तो इसका जो राइटर है वो है सुपर्णा दत्त। तो अब हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि सुपर्णा दत्त क्या है, कौन है सुपर्णा दत्त। एक ये औरत है, लेडीज है। शी इज़ एन इंडियन ऑथर, यानी एक भारतीय लेखिका है। हु हैज़ मैनी शॉर्ट स्टोरीज टू हर क्रेडिट, यानी जिसने बहुत सारी कहानियों का जो क्रेडिट है वो उसके लिए जाता है, यानी उसने बहुत सारी कहानियों को लिखा है। इन हर राइटिंग्स, यानी अपनी जो उसकी लिखाई है, यानी जो उसने लेख लिखे हैं, सुपर्णा गिव्स ए फ्रेश लीज ऑफ लाइफ, यानी उसने हमेशा जीवन को एक अलग तरीके से, यानी एकदम फ्रेशनेस के हिसाब से उसको प्रस्तुत किया है, प्रेजेंट किया है। ऑफ लाइफ, जीवन को। टू सीमिंगली इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट इन आवर एवरीडेज लाइफ, यानी ऐसी घटनाएं या फिर ऐसी वारदात या फिर ऐसे हालात जो हमारे डेली लाइफ में हमेशा क्रिएट होते हैं और हमें डेली लाइफ में उनका फेस करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। तो ऐसी ही टॉपिकों पर जो ये सुपर्णा दत्ता है, इसने काफ़ी सारी स्टोरीज हैं, कहानियाँ हैं, वो लिखी हुई हैं। ठीक है, तो ये डियर स्टूडेंट्स, ये आपको जो चैप्टर है आज ये कंप्लीट हो चुका है, तो आप इसको रिस्टडी करें। ठीक है, कल हम अगला चैप्टर जो उसको स्टार्ट करेंगे।